ऐलान किया जाए, पर सरेआम इस्लाम की तबलीग का प्रचार किया जाए। मेरे नबी ने फरमाया मेरे यार इस्लाम अभी नहीं फैलाना है, इसलिए मेरे यार तादाद के एतवार से, गिनती के एतवार से, अफराद के एतवार से अभी इस्लाम बड़ा कमजोर है तादाद के एतवार से। और वैसे ताकत की बात रही तो इस्लाम मजहब इस्लाम से ज्यादा ताकत किसी मजहब को अल्लाह ने अता नहीं फरमाई। ऐसा सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे एतवार से, लोगों की तादाद के एतवार से मेरे हुजूर ने फरमाया मेरे यार चंद लोग हैं अभी नहीं। हजरत सिद्दीक अकबर बार बार कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दीजिए, मैं ऐलान करता हूँ, आप सुनेंगे तड़प जाएंगे। जनाबे हजरत सिद्दीक वफादार हुजूर की मोहब्बत में बार बार कहे जाते हैं या रसूल अल्लाह मैं ऐलान करना चाहता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया मेरे यार ठहर जा भी, रुक जा। सरकार सिद्दीक अकबर की बार बार के इसरार पर जनाबे सिद्दीक अकबर से मेरे नबी ने फरमाया नहीं मानते हो तो मेरे यार जाओ ऐलान कर दो। सरकार सिद्दीक अकबर और कई सहाबी और थे, वो खाने काबा मस्जिद हराम के सहन में पहुंचे। जैसे ही पहुंचे वहां कुफार और मुश्किन भी जमा थे। मेरे आका हुजूर के इस गुलाम ने जाके मेरे नबी की शान में खुतबा पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही खुतबा पढ़ना शुरू किया, ये आज जो मस्जिदों में आप खुतबे अपने इमाम से सुनते हो लोगों, ये मेरे नबी की अजमत वाला खुतबा, नबी के घर वालों की अजमत वाला खुतबा, ये सबसे पहले मेरे नबी की शान में खुतबा जिसने दिया है वो मेरे नबी का यार सिद्दीक वफादार है। वो सिद्दीक वफादार मेरे नबी की बारगाह में अल्लाह पर नाका करीम भी फलवा फरमा है। मेरे आका के जानिसार सियाबा भी हैं। सरकार सिद्दीक अकबर ने मेरे नबी का खुतबा पढ़ना शुरू कर दिया। कुफ्फार व मुशरिकीन को नागवार गुजरा, उन्हें बड़ा दुश्वार लगा। मेरे नबी की तारीफ की, नबी की रिसालत की बातें की, अल्लाह की तौहीद की बातें की। बोले ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैंने इनका कलमा पढ़ा है, ये अल्लाह के आखिरी नबी हैं, इन्हें अल्लाह का बंदा और उसका रसूल मान लो। अल्लाह एक है, उसको वहदहू ला शरीक मानो। जब इतना ऐलान करना था, चारों तरफ से कुफ्फारो मुशरिकीन आ गए, जनाब सिद्दीक अकबर को मारना शुरू कर दिया। इतना मारा जिस्म से खून निकलने लग गया। खून निकला जनाब सिद्दीक अकबर को। अल्लाहू अकबर कबीरा मारते मारते आप बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद में आपके कबीले के लोगों को, आपके खानदान वालों को पता चला। आए जनाब सिद्दीक अकबर को उठाया, आपके घर ले गए। 3 दिन गुजर गए, जनाब सिद्दीक अकबर बोल नहीं रहे हैं, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। लोगों मेरे नबी का यार का इश्क देख लो। जी लगा के बोले मजा आएगा इंशाल्लाह, तड़प के बोले यार मेरे नबी के यार का इश्क देख लो। जनाब सिद्दीक वफादार मेरे नबी का यार, यारे गारो मजार जनाब सिद्दीक अकबर। कई दिन हो गए, बाप ने कोशिश की मुंह खुल जाए, माँ ने कोशिश की मुंह खुल जाए। परेशान होता, कोई तकलीफ आ जाती है, कोई बेहोश होता, तो सबसे पहले उसको पानी दिया जाता है। पानी दिया जाता है। तो आपकी माँ बार बार आपके मुंह को खोल रही थी कि सिद्दीक अकबर का मुंह खुल जाए और आपके मुंह में चंद कतरे पानी के पहुंच जाएं। अगर पानी के चंद कतरे पहुंच जाएंगे तो जिस्म में थोड़ी हरारत आएगी और थोड़ी ताकत आएगी, तो बोलने के लायक भी हो जाएंगे, बोलना शुरू कर देंगे, थोड़ा इधर उधर होंगे। जनाब सिद्दीक अकबर के मुंह खुल नहीं पा रहा है। हजरत सिद्दीक अकबर की माँ
बहुत कोशिश करने के बाद फिर तीसरा दिन जब हुआ तो शाम का वक्त बिल्कुल करीब था। जनाब सिद्दीक़ वफादार की जब आंख खुली तो हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि मेरे हुजूर का हाल कैसा है। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। क्या कहा? और आपके खानदान वाले लोग सब चारों तरफ से बैठे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि 3 दिन हो गए, क्योंकि और जो खानदान के लोग थे वो ईमान नहीं लेके आए थे उस वक्त में, तो वो बोले कि हम 3 दिन से इनकी तीमारदारी कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं कि इसने इतना इश्क का नशा पी लिया है, मोहम्मद का इश्क का जाम इतना पी लिया है, इतनी मोहब्बत में गुम हो गया है हुजूर के अब आंख खोल रहा है 3 दिन के बाद, न भूख की तलब है, न प्यास की तलब है, न पानी, न खाना, न दाना, न कुछ, न माँ, न बाप, न भाई, न खानदान, कुछ भी नहीं। अगर नाम है जबान पे तो मोहम्मद अरबी का नाम है। वो गुस्से में उठे और चल दिए। जनाबे मेरे सिद्दीक की वालिदा तैयबा ताहिरा आप फरमाती हैं, मैंने कहा बेटे जी ओ मेरे लाल सिद्दीक, मोहम्मद की बात बाद में करना, पहले कुछ खा ले, कुछ पहले पी ले। जब खाना खाएगा, जब पानी पिएगा, जिस्म में जान आ जाएगी, जिस्म में जान आएगी। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे। देखिए ये साइड वाले जो है ना, ये सामने आ जाए, बाकी सब ये सब सारे लोग सामने आकर के मिलकर के बैठे। साइड वाले काफी लोग हैं, यहाँ थोड़ा लगना चाहिए कि कुछ लोग बैठे हैं। बैठ जाए आप हजरत अपनी अपनी जगह पर, नीचे बैठ जाएं आप लोग। आ जाए मेरे भाई, आ जाए। आप इंशाल्लाह देखेंगे बहुत शानदार खिताब आपको सुनना है, बहुत ही जल्द। सारे लोग एक जगह बैठ जाए। आप देख रहे हैं अपने माथे की निगाहों से हिंदुस्तान का वो मायनाज खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाह इमरान हनफी साहब क़िबला मुरादाबादी जलवागर हैं। आप हजरत के चेहरे की ज़ियारत करें और अपने ईमानो अकीदे की, अपने ईमान में और अपने नेकियों में इजाफा फरमाएं। मोहब्बत के साथ बोलते या रसूल अल्लाह। जी लगा के बोलते एक बार या रसूल अल्लाह। आपकी वालिदा ने कहा बेटे खा ले पी ले, खाएगा नहीं पिएगा नहीं तो फिर तेरी जिंदगी को खतरा पड़ जाएगा। हजरत सिद्दीक़ अकबर की माँ बोली ओ बेटे अभी तबीब को बुलाया जाएगा, डॉक्टर को बुला लिया जाएगा, वो दबा देगा, डॉक्टर आएगा, तबीब आएगा, वो आपको दबा देगा, जख्म दूर हो जाएंगे। मेरे सरकार नबी करीम के प्यारे जानिसार, मेरे नबी का यार सिद्दीक़ वफादार अपनी माँ से कहते माँ जी मुझे तबीब की जरूरत नहीं है, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं, मुझे तो अल्लाह के हबीब की जरूरत है। ये बताओ मेरे आका हुजूर का हाल कैसा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब सिद्दीक को मेरे आका की बारगाह में ले जाया गया। मेरे आका सैयद कौनैन की बारगाह में पहुंचे, जाते ही कदमे नाज में सर को रखा, अर्ज करते आका हुजूर ये बताएं आपका हाल कैसा है। मेरे नबी ने फरमाया मेरे यार मैं ठीक हूँ, तू बता तू कैसा है। जनाबे सिद्दीक़ वफादार मेरे नबी का यार इतना सुनता है। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाबे सिद्दीक़ बोले या रसूल अल्लाह आप ठीक हैं, फिर मेरी कुल कायनात ठीक है। या रसूल अल्लाह जब आप सही हैं तो फिर मेरी कुल कायनात ठीक है। जनाबे हजरत सिद्दीक वो हैं आपकी प्यारी बेटी जनाबे हजरत अस्मा बिनते अबी बकर। आप फरमाती हैं जिस रोज हमारे अब्बा जी
हजरत अबू बकर ईमान लाए, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह और तलब के बोल दें या रसूल अल्लाह। हजरत अस्मा फरमाती हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक की प्यारी बेटी है, बड़ी बेटी और छोटी बेटी उम्मुल मोमिनीन हम मोमिनों की माँ मेरे नबी की ज़ौजाए मोहतरमा हजरत आयशा सिद्दीका। सुभान अल्लाह। जनाबे हजरत अस्मा फरमाती जिस दिन अब्बा जी ईमान लाए घर में आए आके कहते मेरे घर वालों जमा हो जाओ। हजरत अस्मा फरमाती हम तमाम घर वालों को अब्बा जी ने जमा किया और जमा करके हर एक से कहा आका हुजूर का कलमा पढ़ो, आका का कलमा पढ़ो। हजरत अस्मा फरमाती हमने जब तक जितने भी घर में थे हर एक ने कलमा नबी का नहीं पढ़ लिया तब तक हमें किसी को महफिल से उठने नहीं दिया है। इससे पता चलता है कि पहले इंसान कोई भी कमी हो, कमी दूर करने की अगर कोशिश करे तो पहले अपने घर की देखभाल करे। आज हालात ये है कि दूसरे के घरों को तो ताका जाका जाता है, दूसरे के घर में क्या हो रहा है इस पे तो नजर है। हर इंसान, मैं कहता हूं अगर हर इंसान इस चीज पे नजर कर ले कि मेरे अंदर कमी क्या है, मेरे घर में क्या कमी है, तो फिर समाज से पूरे माशरे से सारी बुराइयों का खात्मा। मगर आज हम अपनी कमी नहीं देखते, दूसरे की कमी देखते, दूसरों की कमी। मेरे अजीजों हमें दूसरे की कमी नहीं देखना चाहिए, पहले हमें अपनी खुद की कमी देखना है कि हमारे अंदर क्या कमी है। मेरे नबी के यारों ने वफादारी का वो कारनामा अंजाम किया, मेरे मुस्तफ़ा से इतनी ज्यादा मोहब्बत की कि कायनात में मेरे मुस्तफ़ा के यारों के बराबर किसी ने वफादारी। हुजूर के सहाबा की एक एक पल अगर हम देखें, हुजूर के सरकार के सहाबा की सीरत पढ़ें, उनकी जिंदगी मक्की सरकार के ये जानिसार सहाबी मुख्तसर ये सुनिए कि मेरे नबी का यार, मेरे नबी का वफादार जनाब सिद्दीक हिजरत की रात में मेरे मुस्तफा के साथ है। मक्का में हर हर जगह मेरे नबी के साथ, मदीना में मुस्तफ़ा के साथ, जंगे खैबर में मुस्तफ़ा के साथ, जंगे बदर में मुस्तफ़ा के साथ। लोगों जनाब सिद्दीक वो हैं जब तक दुनिया में रहे ज़मीन के ऊपर रहे मेरे मुस्तफ़ा के साथ। आज ज़मीन के नीचे कब्रे पुरनवार में हैं, मज़ार में मुस्तफ़ा के साथ है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आरिफ रजा कुरैशी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसल्लम है मोहम्मद से, इसीलिए फिर हमें सदा लगाना कि मुसल्लम है मोहम्मद से, वफा सिद्दीक़ अकबर की मुसल्लम है मोहम्मद से, वफा सिद्दीक़ अकबर की नहीं भूली है दुनिया को, नहीं भूली है दुनिया को, अदा सिद्दीक़ अकबर की नहीं भूली है दुनिया को, अदा सिद्दीक़ अकबर की। मेरे नबी का यार जनाब सिद्दीक़ वफादार। अगर आप देखें मेरे नबी के दूसरे सियाबी खलीफा दोम जनाब हजरत उमर फारूक आज़म। उमर कौन है लोगों? कायनात में
करने वाला आदिल हुक्मरान। अगर कायनात आलम में हजरत उमर के बनाए हुए कानूनों पे अमल कर लिया जाए तो लोगों दुनिया से बुराइयों का खात्मा हो जाएगा। अगर हजरत उमर के बनाए हुए कानूनों पे अगर अमल कर लिया जाए, आज हर इंसान ये कहता है हम पावरफुल हैं, हर इंसान मुसलमानों को मारने के चक्कर में लगा है, मुसलमानों को खत्म करने के चक्कर में लगा है। हजरत उमर फारूक आजम, ये जो आज आप देखते हैं ना चौकिए, ये चौकी बनी है, ये आर्मी, ये फोर्स, ये पुलिस, ये जो रोड दिखते हैं और ये जो आज गल्ला बढ़ता है, ये सारी चीज हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम की देन है। मेरे नबी के यार जनाब उमर फारूक आजम की देन। हजरत उमर फारूक आजम, जब तक उमर फारूक आजम ईमान नहीं लाए थे तो मुसलमान उमर से कांपते थे। हजरत उमर से ज्यादा जब तक मुसलमान नहीं हुए थे हजरत उमर फारूक आजम, तो इस्लाम का इतना बड़ा दुश्मन कोई नहीं था। मगर जब हजरत उमर फारूक आजम ईमान ले आए तो फिर इस्लाम का उमर से ज्यादा दोस्त कोई बड़ा नहीं रहा है। मेरे आका हुजूर फरमाते हैं, मेरे करीम आका ने फरमाया, ओ मेरे यारो, ओ मेरे गुलामों, जब जब भी तुम दुआए खैर किया करो, मेरे उमर को उस दुआए खैर में शामिल कर लिया करो। उमर वो है मेरे नबी की मुराद भी है, मेरे नबी के मुरीद भी हैं। उमर वो है जिसको अल्लाह से मेरे नबी ने मांगा है। हजरत उमर को अल्लाह से मेरे मुस्तफा ने मांगा है, ऐ अल्लाह उमर के जरिए इस्लाम को कुव्वत और ताकत अता फरमा, इज्जत अता फरमा। अल्लाह ने मेरे नबी के मोजज़े वाले लबों को हिलते हुए देखा, कबूल कर लिया दुआ को। मेरे नबी की दुआएं मुस्तजाब ये रंग लाई कि हजरत उमर फारूक आजम ईमान ले आए। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। मेरे नबी का यार अल्लाहु अकबर कबीरा जनाब उमर फारूक आजम हुक्मरान है। 24 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाला वो आदिल हुक्मरान, वो इंसाफ पसंद हुक्मरान, मेरे नबी का गुलाम। लेकिन आजिज़ी देखो, जनाबे उमर एक बार बीमार हो गए। तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक आजम एक बार बीमार हो गए। अब देखिए आजिज़ी, देखिए हजरत उमर फारूक आजम की। 23 या 24 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले वो आदिल हुक्मरान अमीरुल मोमिनीन, लेकिन इज्ज और इनकिसारी अल्लाह का खौफ देखिए कितना है। हजरत अमीरुल मोमिनीन एक बार बीमार हो गए, तबीब को दिखाया गया, डॉक्टर को, तबीब हकीम को दिखाया गया। हकीम ने कहा कि आपकी बीमारी में जो इलाज में दवा चलेगी वो दवा है शहद। क्या क्या है? शहद। आपको शहद की जरूरत है। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि शहद तो मेरे पास है नहीं। सरकार के जो और दूसरे सहाबा थे उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन शहद बैतुल माल में मौजूद है। तड़प के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ईमान आपका तरोताजा हो जाएगा इंशाअल्लाह, मजा आएगा, दिल आपका जगमगा जाएगा, जबानों पर सुभान अल्लाह की सदाएं आएंगी। मेरे नबी के यार जनाबे सिद्दीक़ के वफादार, आपने फरमाया, बैतुल माल समझते हैं आप, ये जो आज के दौर में जो गल्ला बढ़ता है ना कोटों पर, ऐसे ही हजरत अमीरुल मोमिनीन ने जगह जगह बैतुल माल बना रखे थे, यानी गरीब लोगों को गल्ला वहां से मिलता था। और ये जो आज वजीफे मिलते हैं ना स्कूल वगैरह मदरसे में जो वजीफे मिलते हैं, ये वजीफों का जहन भी अमीरुल मोमिनीन ने दिया है। अमीरुल मोमिनीन ने दिया है सब कुछ, तो यार हमारे आका के गुलामों ने दिया।
सब कुछ तो हमारा है, मगर हम आज हमसे सब कुछ छीना जाता है, सब कुछ। हाँ, जी लगा के बोलते हैं सुभान अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन, आपसे फरमाया गया कि आपको शहद की जरूरत है, दवा में शहद इस्तेमाल करना है। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने कहा मेरे पास तो शहद नहीं है। सरकार के दूसरे सहाबा ने सुना, आपके सहाबा ने कहा ओ अमीरुल मोमिनीन, ओ उमर फारूक आजम, आप कहते शहद नहीं है, बैतुल माल में शहद है। आपने फरमाया वो माल मेरा नहीं, वो गरीबों मिस्कीनों का माल है, वो गरीबों का माल है। जनाबे उमर फारूक आजम ने फरमाया नमाज का वक्त हो जाने दो, नमाज का वक्त हो जाने दो, जब नमाज का वक्त आएगा मैं लोगों से पूछ लूंगा। जब मस्जिद नबवी में नमाज का वक्त शुरू हो गया, सरकार के सहाबा जमा हुए, तमाम लोग जमा हुए, आप खड़े हो गए। आपने फरमाया लोगों, मेरे आका के गुलामों सुन लो, उमर को हकीम ने दवा में शहद इस्तेमाल करने के लिए बताया है। शहद को दवा में इस्तेमाल करने के लिए बताया है। आप तमाम लोगों की इजाजत हो तो उमर शहद इस्तेमाल बैतुल माल से मंगा कर सकता है। अल्लाह इंसाफ। अमीरुल मोमिनीन अगर चाहते तो निकलवा के इस्तेमाल कर सकते थे। कौन पूछने वाला था अमीरुल मोमिनीन से? हजरत उमर फारूक आजम के सामने तो कोई लब भी नहीं खुला, कोई बोलता भी नहीं था। जलाली सहाबी हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम। मेरे नबी के गुलामों, हमें हुजूर से सच्चा प्यार, हुजूर से सच्ची अकीदत, सच्चा प्यार अगर हुजूर से करोगे तो यहां भी रहोगे कामयाब, और जब यहां से जाओगे, जाने के बाद कब्र में पहुंचोगे, फरिश्ते इस्तकबाल करेंगे, मैदान महशर में मुस्तफा के झंडे के साए में जगह मिलेगी। बात खत्म कर ली जाए, रजी लगा के बोलिए यार। आखिरी बात सुने, फिर इसके बाद कहते हैं, फिर बात खत्म करें। एक बार बोलते या रसूल अल्लाह, और तलब के बोलते या रसूल अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम के बेटे हजरत अमीरुल मोमिनीन अपने दौरे खिलाफत में जिसको भी हाकिम बनाते थे, जिस शहर, जिस कस्बे, जिस इलाके, जिस मुल्क का आप किसी को भी अगर हाकिम बनाते थे तो अमीरुल मोमिनीन उस पर शर्तें लागू कर देते थे। आप शर्त ये लागू करते थे कि जो आमिल है यानी हुक्मरान है, जिस इलाके का बना के भेजा, तो उससे शर्त ये रखते थे, पहले तो उसके माल को चेक करते थे। क्या? उसके माल को चेक करते थे कि इसके पास माल है कितना, इसके पास माल है कितना। फिर कुछ दिनों के बाद उसके माल का टेस्ट लिया जाता था, उसके माल का जायजा लिया जाता था कि माल लोगों का इकट्ठा करके इसने अपने पास तो जमा नहीं कर लिया है। आज देखते हो कोई हिसाब लेने वाला नहीं हुक्मरानों से, मगर ये अमीरुल मोमिनीन इंसाफ, इंसाफ इसलिए कि समाज का पैसा खाना नहीं चाहिए, गरीबों मिस्कीनों का हक खाना नहीं चाहिए, मेरे नबी के गुलामों ने बताया। और एक आपकी शर्त ये थी, शर्तें आपकी जो तरह होती थी कि कोई जो बादशाह बनेगा वो तुर्क की घोड़े को इस्तेमाल नहीं करेगा, और जो बादशाह बनेगा वो अपने दरवाजे पर दरवान नहीं रखेगा। जो बादशाह बनेगा वो अपने दरवाजे पर दरवान चौकीदार नहीं रखेगा, इसलिए कि जब कोई बादशाह बन गया उसके दरवाजे पे चौकीदार होगा। किसी को जरूरत है, जब तक वो चौकीदार से मिलेगा उसकी जरूरत का क्या से क्या हो जाएगा। हाँ, तो आपने अयाज बिन गनम नामी एक शख्स को आपने खलीफा बनाकर, हाकिम बनाकर भेजा, तो उनके बारे में शिकायत आई अमीरुल मोमिनीन, और एक शर्त ये थी कि बारीक कपड़े नहीं पहनेगा। क्या? बारीक कपड़े। ये सरकार अमीरुल मोमिनीन ने हुक्मरानों के लिए, बादशाहों के लिए कानून बनाया था,
और आज देखने में क्या आता है, हमारे घरों की माए बहनें इतने बारीक कपड़े पहनती हैं कि पूरा पूरा जिस्म दिखता है, पूरा पूरा जिस्म दिखता है। जनाबे मेरे नबी के यार, जनाबे अमीरुल मोमिनीन, मेरे नबी का वफादार जनाबे अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, जो हाकिम बनेगा वो बारीक कपड़े नहीं पहनेगा, अपने दरवाजे पे चौकीदार दरबान नहीं रखेगा। अयास बिन गनम के बारे में पता चला, आपने अपने एक कासिद को भेजा कि देख के आ उसके हालात कैसे। पता चला था आपको वो बारीक कपड़े पहनता है, वो बारीक कपड़े पहनता है, अपने दरवाजे पे चौकीदार रखता है, दरबान रखता है। अमीरुल मोमिनीन ने भेजा, कासिद जाके देख के आया, जैसा लोगों ने बताया वैसा ही बिल्कुल पाया। जब हजरत अमीरुल मोमिनीन को आके पता चला, आपने फरमाया उसे बुला के लेके आओ। जब बुला के लाया गया तो आपने देखा, अमीरुल मोमिनीन ने देखा उसके बदन पे बारीक कपड़े हैं, उसके बदन पर बारीक कपड़े हैं, और उसके दरबान पे पता चला कि उसके दर पे एक दरबान है, चौकीदार बैठा है। अमीरुल मोमिनीन ने जब इतना सुना और आके उससे पूरी बात पूछी तो सच तो बताना ही था अमीरुल मोमिनीन, हाँ सच तो बताना ही था, इसलिए कि आपने कासिद भेजा था, उसने अपनी आंखों से देखा था। जब इतना सुना हजरत अमीरुल मोमिनीन गज़ब में आ गए, गुस्से में जलाल में आए। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने उसे बकरी दी और कोड़ा दिया और कहा, जाओ जंगल में, तुम हाकिम बनने के लायक नहीं हो, पहले जाकर बकरियां चराओ। उनको हुकूमत से बर्खास्त किया और बकरी चराने के लिए जंगल में भेज दिया। ये इंसाफ पसंद मेरे नबी का हुक्मरान, मेरे नबी के गुलामों, हमें हुजूर से सच्चा और पक्का प्यार करना चाहिए। इंशाअल्लाह हम हुजूर से अगर प्यार करेंगे तो यहाँ भी कामयाब हैं और मरने के बाद कब्र में भी कामयाब हैं। कब्र से जब उठेंगे मैदान महशर में मुस्तफ़ा जाने रहमत की गुलामी हमें मिलेगी। अल्लाह हमें हुजूर का सच्चा प्यार, नबी से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। तमाम लोग कलमा शरीफ का विर्द कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही अच्छे अंदाज में और बहुत ही मुख्तसर से लफ्ज़ों में हज़रत ने बहुत शानदार और जानदार इस्लाह की बयान किया। देखिए मैं बिल्कुल ही निज़ामत को ख़त्म करता हूँ, मैं आपका माहौल समझ रहा हूँ, बस फ़ौरन हज़रत को दावत देता हूँ। बस इतनी सी गुजारिश है, ये लोग जो इधर बैठे हैं ये भी उठ करके आ जाएँ और ये भी सामने आ जाए। फ़ौरन हज़रत की तकरीर हो रही है, कोई नात कुछ नहीं, आप हज़रात भी आ जाएँ, जैसा मुझे हुक्म हुआ बस वैसे ही आ जाएँ। छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, बस पिंडाल में आ जाए इंशाअल्लाह। बहुत शानदार खिताब आपको सुनना है और मैं ये मानता हूँ हज़रत, मुझे कोई पसंद हो या ना हो, मैं मिंबर पे खड़े होकर कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा मुकर्रिरों में अगर मैंने किसी को पसंद किया है तो मुफ्ती साहब किबला को, और ये हकीकत है। कारी ज़ीशान साहब किबला ने मुझे मशवरे के लिए मदरसे में बुलाया और हजरत मशवरा करना है, थोड़ा दावत है आपकी, शाह के बाद आना। मशवरा मुझसे ये रखा, बोला हजरत मुकर्रिर बताएं तकरीर के लिए। ईमानदारी से मिंबर पे खड़ा हूँ, मैंने मुफ्ती साहब किबला का नाम ले दिया, मेरा हजरत को बुला लो। और मुझे ऐसा लगता है मेरे उस्ताद मोहतरम अलहाज कारी मराजुल साहब किबला ने तो हजरत के लिए हर साल के लिए बिल्कुल जो है वक्त कर लिया कि हर साल हजरत ही आएंगे। और इंशाल्लाह 20 तारीख को, आने वाली 20 फरवरी को हजरत ही के हाथों से मेरे सर पे भी ताज मौलवियत रखा जाएगा। अबरारुल उलूम मरकजी मदरसा जामिया रज़विया अबरारुल उलूम जोया में हजरत तशरीफ ला रहे हैं। इंशाल्लाह आप सब हजरत आएंगे, वहाँ देखेंगे, तकरीर सुनेंगे, बहरहाल बिला किसी ताखिर के हजरत का इस्तकबाल कर लें। ये लोग भी आ जाए यार, बड़ी मेहरबानी होगी है ना, आ जाए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। सामने आ जाएंगे तो हुजूर से मोहब्बत है तो गुलामी का सबूत है, ये सामने वाले भी आ जाएं, बड़े अच्छे लोग हैं यार, फैजगंज के मैंने सुना है
है ना, बड़ी मेहमान की मेहमान नवाजी करना जानते, यार आ जाए, इतना ना कहलवाएं, हुजूर हमें देख रखे हैं, है ना, आप वहां से सुन रहे, सामने से सुनेंगे, हजरत के चेहरे की ज़ियारत करेंगे तो इंशाल्लाह ईमान ताज़ा होगा। और तकरीर तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत ही ज्यादा कामयाब होने वाली है। मैं हजरत से पहले कह चुका हूँ, हजरत जलसा कामयाब हो गया है, इसलिए कि ऐसे मुकर्रिर को आपने जो है मुंतखब किया है कि जो मजमा देख कर नहीं, तादाद देख कर नहीं, बल्कि हालात देख करके तकरीर करते हैं। बस हजरत के तकरीर के मौजू के ताल्लुक से एक शेर मेरा सुन ले, पूरा मजमा मोहब्बत से बोले जरा सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। शायर ने कहा ये जिंदगी अपने नबी के नाम करना चाहिए, ये जिंदगी अपने नबी के नाम करना चाहिए, जिससे राजी हो खुदा वो काम करना चाहिए। और चलते चलते आ गया गुंबद खजरा नजर, दिल ये चाहता है यही आराम करना चाहिए। चलते चलते आ गया गुंबद खजरा नजर, दिल ये चाहता है यही आराम करना चाहिए। और चूमते गया के जो तलबा मेरे सरकार का, चूमते गया के जो तलबा मेरे सरकार का, पूछिए जिब्राइल से रुतबा मेरे सरकार का, उसकी गर्दन को उड़ा देती है तलवारे उमर, जो नहीं तस्लीम करता फैसला सरकार का, उसकी गर्दन को उड़ा देती है तलवारे उमर, जो नहीं तस्लीम करता फैसला सरकार का। झुकता है जहां काबा मेरे सरकार कदर है, झुकता है जहां काबा मेरे सरकार कदर है, फिर कैसे कहूं आका मेरा मिस्र बशर है। और ईमान जो उमर लाए तो तकदीर ने पूछा, जो कत्ल को लाए थे वो तलवार किधर है। ईमान जो उमर लाए तो तकदीर ने पूछा, जो कत्ल को लाए थे वो तलवार किधर है। हजरत आज से कुछ साल पहले पाकिस्तान के अंदर से नारा उठा था कि अगर इस्लामाबाद है तो पाकिस्तान आबाद है, अगर कराची है तो अमन और शांति है। लेकिन जब एक हिंदुस्तानी बोलता है, यानी आशिक मखदूम सिमरानी बोलता है, तो यही कहता हुआ नजर आता है, अगर महारारा है तो रहमत का सवेरा है, अगर अजमेर है तो बातिल ज़ेर है, अगर बरेली है तो जन्नत की हवेली है, अगर पीलीभीत है तो सुन्नियों की जीत है। और हम तो कहते हैं अगर तुम्हें पाकिस्तान के किसी मुकर्रिर पे नाज है तो हमें हिंदुस्तान के मुफ्ती इमरान हनफी पे नाज है। पूरा मजमा हजरत का इस्तिकबाल करे, मोहब्बत से बोले नारे तकबीर। पीछे वाले भी बोले यार मैंने गुर्दा आपके सामने रख दिया, कलेजी आपके सामने रख दी, आप थोड़ी सी तिल्ली मेरे सामने रखे, कुछ तो कम से कम बोले, जी लगा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बादब फिर अदब का मकाम आ रहा है, मोहम्मद का अब गुलाम आ रहा है, बादब फिर अदब का गुलाम, बादब फिर अदब का मकाम आ रहा है, मोहम्मद का अब गुलाम आ रहा है। और दिलों को करे जिनकी खिताबत मुनव्वर, खिताबत का अब वो इमाम आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। बावकार उलमाए दीन, दानिशवरान व अमाए दीन, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुजुर्गों, अजीज बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।